तवानाई या तेल की सप्लाई पूरी दुनिया में मुतासर हो रही है ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में। पाकिस्तान में कहीं ना कहीं से इसको पूरा किया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आने वाले महीने हैं वो कोई अच्छी खबर नहीं सुनाते। इवन अगर आज भी ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाता है तो इसके नतीजे में भी बहुत महीनों तक सफ़र करना पड़ सकता है। ये भी देखा गया दूसरी तरफ के अवाम भी कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करती है और जहाँ कंजर्व करने की ज़रूरत है तवानाई को वहाँ करती नहीं है। इस सिलसिले में हुकूमत ने कुछ इक़दाम तो लिए हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या अवाम का ये जो रवैया है इसके पेश नज़र हुकूमत के पास तवानाई को मज़ीद बचाने के, कंजर्व करने के और ऑप्शंस मौजूद हैं? अपने तजज़ियाकारों से तजावीज़ जानते हैं। साफ़ी साहब, देखिए, मुस्तक़बिल में किल्लत आ सकती है तेल की, क्योंकि एक तो ईरान के बारे में जो अज़ाइम हैं डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की, तो वो उनके तेल के ज़खायर को हिट करना चाहते हैं और उसके जवाब में ईरान ने ये कह दिया है कि वो गल्फ़ स्टेट्स के तेल के ज़खायर को हिट करेंगे। तो उसकी वजह से अभी तक ज़ाहिरी बात है कि प्रोडक्शन कम हो जाएगी या ना होने के बराबर रह जाएगी। और आज एक ईरानी ओहदेदार ने ये कह भी दिया है कि हम जो कुछ करने जा रहे हैं उसके बाद गल्फ स्टेट्स की तरफ उसने इशारा किया है कि वो सालों तक तेल नहीं निकाल सकेंगे। तो अभी तक तो हमारे साथ कुछ ईरान की मेहरबानी थी कि हमारे शिप्स को वो आने दे देता था और कुछ बहीर अहमर से सऊदी अरब की तरफ से इन्होंने मैनेज कर दिया। लेकिन ये ख़दशा मौजूद है कि मुस्तक़बिल करीब में खुदा न खास्ता जिस तरीके से ट्रंप धमकियाँ दे रहे हैं, अगर उन्होंने उन धमकियों पे अमल किया और ईरान ने अपनी धमकियों पे अमल किया तो उसके नतीजे में तेल की किल्लत वो पूरे खित्ते में भी आ सकती है। ऑप्शंस का थोड़ा सा बताइएगा, आपके जहन में क्या है? पाकिस्तान किस तरह से कंजर्व कर सकता है अपनी एनर्जी को? पाकिस्तान के लिए एक तो चाहिए था और अब भी चाहिए कि वो अपने ज़खायर को बढ़ाए। जिस तरीके से हो सकता है, अगर सऊदी अरब से बहीर अहमर के थ्रू मिलते हैं और या ईरान के जो अभी तक पाकिस्तान के साथ मेहरबानी है कि उससे फ़ायदा उठा के वो ज़खायर को बढ़ाए। और दूसरा उसके ख़र्च को और उसके इस्तेमाल को कम से कम करने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ इक़दाम उठाए, क्योंकि ताकि हम उस दिन को ना देखें कि पाकिस्तान में बिल्कुल रत्ती भर वो एक बूंद जो है वो तेल का ना हो। नाना, अच्छा हमने देखा है कि विफाक और 3 सूबों ने स्मार्ट या पार्शियल लॉकडाउन के इकदाम भी किए हैं, सिंध में गो के नहीं है। इससे मुतालिक भी अगर कोई तजवीज़ ऐड करना चाहे भट्टी साहब। उससे काम नहीं चलेगा। अच्छा, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। फिर हाँ। सर कोई आपके जहन में स्पेसिफिक बात है तो वो भी कर दें। अगर अल्लाह, हमारी दुआएं थी कि अल्लाह करे कि आज रात को जो अमेरिका की धमकियां हैं वो ख़त्म हो और कोई डील हो जाए, लेकिन वो अगर ना हुआ और जिस तरह धमकियां वो दे रहे हैं और जवाब में जो ईरान की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है, तो अगर उस तरह होता है तो उसके नतीजे में मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ना सिर्फ कीमतें तो और भी ऊपर चली जाएंगी, बल्कि उसके बाद किल्लत पैदा होने का खतरा है। पैदा होने का खदशा है। बिल्कुल सही है सर। जो अभी तक हमने मय्यत उठाए हैं तो वो किल्लत के तनाजुर में नहीं उठाए गए हैं, वो सिर्फ कीमतों के तनाजुर में उठाए गए हैं। हमें किल्लत के इशू को भी मद्देनजर रखना। भट्टी साहब। मैडम शेख, सवाल है कि बदतरीन परफॉर्मेंस, बदतरीन गवर्नेंस और बदतरीन मिसमैनेजमेंट वाली हुकूमती जो हुकूमत है उसके अपने इक़दामात तसल्ली बख्श हैं? जवाब है नहीं है। सवाल यह है कि मौजूदा आलमी हालात जो हैं और जो हमारी हुकूमत कर रही है वो ठीक कर रही है, नहीं कर रही। सवाल यह है कि मौजूदा आलमी हालात को सही तरह से कन्वे कर पाई है हुकूमत आवाम तक कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, आगे क्या सूरत हाल होगी और मज़ीद आगे क्या सूरत हाल होगी? नहीं। और सवाल ये है कि हुक्मरानों और जो आवाम हैं इनके दरमियान कोई कम्युनिकेशन गैप है? बिल्कुल है। अब 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। एक, ऊपर से कुर्बानी, ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं ये पूरी ना करें।
और बिल्कुल सख्ती करें इस लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन पे, और दूसरे ऑप्शंस पे जाएं। सऊदी अरब के पास जाएं तेल के हवाले से, और बाकी दूसरे ऑप्शंस इस्तेमाल करें, और उस वक्त को सामने रखें कि जब खुदा न खास्ता बहुत ख़राब चीज़ें हो जाएंगी तो तेल मिलना मुश्किल हो जाएगा। ओके, शहजाद। अलीना, शॉर्ट टर्म में तो कंजर्वेशन होनी चाहिए, और जो स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया मेरे ख्याल से कि 8 बजे आप बाजार बंद कर दें, 10 बजे तक रेस्टोरेंट्स बंद कर दें, ये होना चाहिए, और ये वैसे भी होना चाहिए। हमारा जो बिहेवियर बहसीत कौम है ना, वो समझ से बाहर है। मतलब हम वो मुल्क हैं जहां पे गैस हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि गैस कनेक्शन सबके घर में होते हैं, और एक अरसे से हैं, जिसको एक सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता था ना, कि जब किसी ने अपने हल्के में वोट लेने होते थे, गैस कनेक्शन दे दो। मैं, बल्कि अब बहुत सारे लोग गल्फ कंट्रीज जाते रहते हैं, मैं वहां पे रहा भी हूँ, जो प्रोड्यूस करते हैं गैस और ऑयल, उनके घर में जो है ये सिस्टम नहीं होता कि आपने टैप ऑन किया और गैस आना शुरू हो जाएगी, वो भी सिलेंडर लगाते हैं। लेकिन हमारा ये बिहेवियर है कि नहीं, हमने जो है वो सिर्फ एक जो है बटन ऑन करना है और हमें गैस दस्तयाब हो जाए। मतलब ये दुकानें बंद होना, ये रेस्टोरेंट बंद होना, ये दुनिया भर में आप जाते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे भी हो जाता है, लेकिन हमें नहीं करना है। हमने इसको नाम देना पड़ता है लॉकडाउन का या स्मार्ट लॉकडाउन का। तो चले, अगर नाम दिया है, अब तमाम हुकूमतों को चाहिए, सूबाई हुकूमतों को, वफाकी हुकूमत को, कि इसको इम्प्लीमेंट करें। इन द लॉन्गर रन हमें सीखने की क्या जरूरत है? अभी ये तकरीबन जो सब्सिडी हुकूमत ने तेल की कीमतों पे दी है, और अभी आगे जाके वो मजीद जो सूबे भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, तकरीबन कहा जा रहा है 300 अरब रुपए होगा। अब लॉजिकली सोचें, ये 300 अरब रुपए चंद हफ्ते में आप बिल्कुल ही झोंक देंगे ना, मतलब इसका कोई इस्तेमाल तो एक शॉर्ट टर्म ही है बिल्कुल। आप इस 300 अरब में पूरे मुल्क की जो बस फ्लीट है उसको आप कन्वर्ट कर सकते थे फ्रॉम गैसोलीन टू इलेक्ट्रिक। और जहां पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बसेस काम कर रही हैं इस मुल्क में, वहां पे किराया 40 से 50 रुपए। तो ना सिर्फ आवाम को आसानी होती है कि उनका किराया नहीं बढ़ता, जब और जो आप गैसोलीन इंपोर्ट करते हैं उसका आपका बिल भी कम रहता है, आपका इंपोर्ट बिल कम रहता है। तो ये तरीके हैं जिसको आजमाने की जरूरत है, जिसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। अब हमें लेसन मिल गया है ना, तो एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जितने भी मुल्क में इसमें ट्रांसपोर्ट है, हमारी तरजीह होनी चाहिए कि हम उसको गैस से, ऑयल से ट्रांसफर करें इनटू इलेक्ट्रिक बसेस। आपका एनवायरनमेंट भी इससे प्रोटेक्टेड रहेगा, आपके खर्चे भी बचेंगे। तो ये बजाय इसके कि हम शॉर्ट टर्म में जब भी देखेंगे कोविड आ गया, कुछ और आ गया, 300 अरब 200 रुपए पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं अफोर्ड कर सकता। तो मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ द फ्लीट इसमें हम इस पैसे में तब्दील कर सकते हैं, और इसकी तरफ हमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बढ़ना चाहिए। अच्छा शहजाद, ये भी कहिएगा, क्या आप ये देख रहे हैं कि एक मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ भी बढ़ा जा सकता है अगर मामला बिगड़े तो? नहीं, ऑब्वियसली देखें, लोगों की जान को तो खतरा नहीं है। मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो उस वक्त हुआ था जब आपको एक वायरस स्प्रेड हो रहा था ना। लास्ट अभी लॉकडाउन तो हमने वही देखा, इनफैक्ट शायद हमारी जनरेशन ने वही देखा है। उसमें तो ये था ना कि आपकी जान को खतरा है, इसलिए आप तो कहते हैं घर से ही बाहर ना निकलो। दैट इज कंप्लीट लॉकडाउन। स्मार्ट लॉकडाउन जिसको हम कहते हैं, मैं तो कहता हूँ बेवकूफी इसके नाम है ना। दीज आर प्रैक्टिसेस जो कि नॉर्मली हमारे माशरे में होनी चाहिए थी। दुकानें जल्दी बंद हो, गैर जरूरी बिजली का इस्तेमाल ना करें। ये जैसे वर्क फ्रॉम होम पे अगर जाते हैं, अगर लोगों को ये कुशन दिया जाता है, देखेंगी हमारी तारीख ये बताती है कि केपी और सिंध में वो भी इंप्लीमेंट नहीं हो सकेगा। आप देख लीजिएगा कराची में, तो आप वहीं से है ना, आप जाते हुए देख लीजिएगा कितनी बाजार बंद है और कितना खुला है, तो वहां पे तो वो भी इंप्लीमेंट नहीं हो सकेगा। कुछ ऐसा ये भी तो है ना कि जैसे बच्चों को स्कूल कॉलेजेस जाना है, ये तो कहा जा रहा है ना महीने अब इसका इम्पैक्ट रहेगा, तो बच्चों को स्कूल कॉलेजेस जाना है, दफातर जाना है, काम करने वाले लोगों को। देखिए स्कूल, मेरे ख्याल से जो सीनियर स्कूल हैं उसको तो आप चलने दें, उनके एग्जाम्स भी होंगे, बोर्ड के होंगे, ओ लेवल्स के होंगे, लेकिन जो प्राइमरी स्कूल है प्रॉब्ली उसको आप ये वहां पे ये कर सकते हैं, बिकॉज जाहिर सी बात है एक स्कूल में 500-600 हज़ार बच्चा जा रहा होता है, नहीं जाएगा तो फिर आप फ्यूल कंजर्व कर सकेंगे। लेकिन अगर सिचुएशन इतनी खतरनाक होती है, जो कि हमारे अभी तक हुकूमत बता रही है कि ऐसी सिचुएशन नहीं है, इसीलिए उन्होंने उस तरफ कोई काम नहीं उठाए। ठीक है। अच्छा, वैसे बैनुल-अक़वामी मीडिया ने एक बड़ी एक्सेलेंट स्टोरी की है कि किस तरह से पाकिस्तान ने जो सोलराइजेशन हुई है पिछले कुछ सालों के अंदर, उसने एक कुशन फराहम किया है। ये जो दुनिया जिस तरह से एनर्जी के असरात या एनर्जी सप्लाई मुतासिर होने के असरात को बेयर करे, पाकिस्तान को शायद उस तरीके से नहीं करने पड़े। रीमा, आपकी क्या तजावीज़ हैं या आप क्या समझती हैं? अलीना, दो चीज़ें। पहली तो स्कूल्स कॉलेजेस को बंद करना या ऑनलाइन करना शुड बी द लास्ट ऑप्शन। उससे पहले बाकी सब ऑप्शंस एक्सरसाइज कर लें, बिकॉज बहुत से बच्चे हैं, बच्चों की तादाद है जो ऑनलाइन स्कूलिंग या ऑनलाइन एजुकेशन वो उनके लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। पहली चीज़ ये। दूसरी, हम हुकूमत की बात तो करते हैं लेकिन लोगों में, अलीना, अवाम में
वो सेंस ऑफ अर्जेंसी, वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नहीं नजर आ रही कि ये डायर सिचुएशन बन सकती है। छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। कार पूलिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अगर स्कूल्स कॉलेजेस जो हैं वो बसेस या कुछ ट्रांसपोर्ट जिसमें ज्यादा बच्चे आ सके, इतने बच्चों को मैं देखती हूँ एक गाड़ी में एक बच्चा होता है, ये ज्यादती है, ये ओवरऑल ही हमारी एनवायरनमेंट के लिए गलत है। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी हमें एज इंडिविजुअल्स, एज कम्युनिटीज लेनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ हमारा मुल्क नहीं, पूरी ग्लोबल एक क्राइसिस जो है वो नजर आ रहा है कि हमें फेस करना पड़ सकता है। तो मैं ये कहूंगी एजुकेशन शुड बी द लास्ट चीज जिस पे आप ऑनलाइन आप करें, लेकिन एज इंडिविजुअल लेवल पे हमें कोशिश करनी चाहिए हम फ्यूल कंजम्पशन की तरफ बढ़े, चाहे वो कार पूलिंग हो, चाहे स्कूल्स कॉलेजेस को बसेस या और ट्रांसपोर्ट अरेंज करनी पड़े कम्यूट के लिए। ठीक है जी।